अगर आप इस क्वेश्चन को बिना नोटबुक के सॉल्व करे कर सकते हो तो भी ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है काफी। सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर सही करने की कोशिश करो। 36 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप क्या कीजिए। एक स्क्वायर दिया गया है आपको जिसका पेरीमीटर 36 मीटर स्क्वायर है, सॉरी जिसका एरिया 36 मीटर स्क्वायर है, और आपको उसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप लंबाई कैसे निकालोगे और चौड़ाई कैसे निकालोगे। सॉरी, यहाँ पर वर्ग की बात की गई ना, तो वर्ग में तो आपको लंबाई चौड़ाई भी नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए जो क्या है, भुजा है। तो आपको भुजा निकालनी है। चलो अब आप बैक कैमरा करके नोटबुक दिखा सकते हो। वेरी गुड अंजलि, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और किसने किया है? चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए और ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, बस लास्ट का 1 मिनट और दे रही हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। वेरी गुड रिया, वेरी गुड दिव्या, विद्या, सॉरी नॉट दिव्या, विद्या। विद्या, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक किया है आपने। मैम ठीक है। आपका नाम ही है ना विद्या, अंकित के नाम से? यस मैम। हाँ बेटा, बोला तो मैंने ठीक है आपका। मैम क्या? ठीक है आपका। मैंने मैम बोला अभी ठीक कि है। ठीक है मैम आपका। ठीक है। चलो लास्ट की 15 सेकेंड और फिर मैं पोल को बंद कर रही हूँ। और क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, तक अगर आप देखोगे मेरे पास केवल 11 बच्चों का आंसर आया है। छवि, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और चलो अब मैं पोल को बंद करने जा रही हूँ। अब वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, सब बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे इसको कैसे किया आपने। जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं था वो चैट बॉक्स में सॉल्व करके दिखाएंगे। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 36 मीटर स्क्वायर। आपको ये बात पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर होता है। तो आपको ए स्क्वायर 36 दिया है, इसका मतलब ए क्या हो गया, √36। इसका मतलब ए कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। और कुछ बच्चों ने इतना ही आंसर निकाल के बी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया। तो क्या ऑप्शन बी करेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने क्या निकाली है, बस भुजा निकाली है, साइड निकाली है। तो ए निकाला है अभी आपने, भुजा निकाली है अभी आपको, लेकिन क्वेश्चन में परिमाप पूछा गया था, पेरीमीटर पूछा गया था, है ना। तो उसके लिए हमें इस क्वेश्चन को और ज्यादा सॉल्व करना है। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड। साइड कितना है, 6 मीटर, तो कितना आ गया, 24 मीटर। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 24 मीटर सही आंसर होगा। वेरी गुड, सभी बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, ललिता, रिया, अंजलि, वेरी नाइस। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। आधे बच्चों ने साइड बिल्कुल सही निकाली, बट क्वेश्चन को वहीं छोड़ के वही ऑप्शन सेलेक्ट करके आंसर खत्म कर दिया। एक और क्वेश्चन भी करेंगे अभी। तो ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? चलो मैम फिर मैं आगे। क्लास में लेट आई हूँ। तो आपने ये क्वेश्चन नहीं किया? नो मैम। ठीक है, तो क्लास के बाद आप बोल देना मुझे, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से दिखा दूंगी, तो आप दोबारा से सॉल्व कर लेना। ओके ठीक मैम। है, मैम कोई प्रॉब्लम, हाँ आवाज नहीं बोलो। आ रही है। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लास को एक बार कट करके दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करो, ठीक है।
तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम का परिमाप और क्षेत्रफल। जल्दी से बताओ सब बच्चे कि ट्रेपीजियम के बारे में आपको क्या याद है, समलंब चतुर्भुज के बारे में आपको क्या चीज याद है। किस तरह से। ओके चलो, मैं अगर यहाँ पे दो आकृतियां, दो शेप्स में यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, आप बताना कि कौन सा वाला समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें क्या है, ये दोनों साइड पैरेलल है और इसमें क्या है, ये दोनों साइड इक्वल इक्वल है। फर्स्ट वाला ट्रेपीजियम है या सेकंड वाला ट्रेपीजियम है। फर्स्ट वाला ट्रेपीजियम है, क्योंकि इसमें क्या है, एक पेयर अपोजिट साइड का, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या है, पैरेलल है, समांतर है। याद आया। मेरी वॉइस कम आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा और जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। अभी साफ आ रही है, अभी और इतना जोर से, ठीक है। ओके ग्रेट। सबको समझ याद आ गया कि क्या होता है, जिसमें आमने सामने की साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, पैरेलल होती है। तो क्या, मुझे ये बताओ, अगर ये दूरी मैं कहूँ, ये वाली अगर जो दूरी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, इसकी ऊंचाई अगर मैं चाहे इधर से लूं चाहे ये बोलूं, दोनों ही इसकी ऊंचाई होंगी। दोनों ही इसकी ऊंचाई होगी ना, क्योंकि पैरेलल क्या होती है, जो पैरेलल साइड्स होती हैं, जो समांतर रेखाएं होती हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। तो भी पहले समलंब चतुर्भुज का परिमाप पढ़ लेते हैं, ट्रेपेजियम के पेरीमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, पेरीमीटर तो वही चीज आएगा कि आप कुल लंबाई जो होती है, चारों तरफ की, चारों भुजाओं की कुल लंबाई जो होगी, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम का परिमाप कहेंगे। जल्दी से पहले आप लोग ही बताओ, इसका पेरीमीटर कितना होगा। आपको एक, वेरी गुड, जल्दी से बताओ, ये ट्रेपीजियम है, इसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए। सिर्फ अंजलि ने लिखा है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। क्योंकि हमारे पास क्या है, चारों ही साइड्स अलग अलग हैं, तो हम सीधे लिखेंगे, चारों साइड्स को ऐड कर देंगे, ए बी सी डी। चारों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो इसलिए हम चारों भुजाओं को लिख देंगे ए बी सी डी। ये समलंब चतुर्भुज का क्या हो गया, परिमाप हो गया। परिमाप आसान था। हम्म, परिमाप आसान था, सभी को समझ में आ गया। ये तो परिमाप तो कोई भी बच्चा कैलकुलेट कर सकता है। देखो, परिमाप का अगर आपको किसी चीज का फॉर्मूला नहीं भी पता है, आप उसका फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, सिर्फ उसकी साइड्स को आपस में आपने जोड़ना है। अब उसके बाद बात करते हैं समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्षेत्रफल, फिर से वही बात, जो भी क्षेत्रफल के बारे में, अब ये चीज तो सबको क्लियर हो गई होगी ना, कि कोई भी आकृति, कोई भी शेप, किसी भी तल पर जितना स्थान, किसी भी प्लेन पर जितना एरिया, जितना स्थान घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका एरिया कहते हैं, उसका क्षेत्रफल कहते हैं। अब ये यहाँ पर जो ट्रेपेजियम बना हुआ है, समलंब चतुर्भुज बना हुआ है, ये जितना एरिया मेरी स्क्रीन पर घेर रहा है, वो क्या है इसका, जितना स्थान मेरी उस पे घेर रहा है, वो क्या है, इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे आप सभी को ये पता है, ए और सी ये पैरेलल साइड्स हैं। सभी को ये बात पता है, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, सब बच्चे बताएंगे। अच्छा, इसमें बताओ, ये जो मैंने भी ग्रीन कलर से बनाया, इसमें समांतर भुजाएं कौन सी हैं, इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही ठीक से। आ ही नहीं रही है मेरी वॉइस, और किसी को वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। मैम धीरे आ रही है। बाकी बच्चे बोलो, अनम्यूट करके बताओ। नो बाकी बच्चे मैम, बोल रहे हैं आ रही है। मैम आ रही है, साफ आवाज आ रही है। साफ मैम आवाज आ आ रही रही है है। बेटा। बेटा आप एक बार, हाँ
कट कट के किसको आ रही है? मुझे तो यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है, नेटवर्क भी ठीक है। कट कट के आ रही है? देखो बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं ठीक आ रही है। मैं अगर आपको स्लो आहिस्ता आ रही है तो मैं और जोर से बोलने का कोशिश कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये बात आप सबने सही बोली कि बीसी क्या है, बीसी पैरेलल साइड है ना। और यहाँ पर आपको पता चल गया ए और सी पैरेलल साइड है, ए और सी समांतर भुजाएं हैं। और ए और सी यहाँ पर इनकी लंबाई है। ए मान लो यहाँ पर कितने 5 सेंटीमीटर हो सकता है, सी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हो सकता है। और यहाँ पर एच क्या है? जो समांतर भुजाएं हैं, जो पैरेलल साइड है, उनके बीच की दूरी। जो बीच की दूरी हम कैसे डिसाइड करते हैं? एक लंब से डिसाइड करते हैं। अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से ये एल्टीट्यूड है, एक लंब गिरा हुआ है, तो वही इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। शीर्ष लंब को ही हम ऊंचाई कहते हैं। ये बात अब तक तो सभी को पता चल गई होगी। सबको पता चल गई अब तक ये बात? किसी को शीर्ष लंब में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग। अब यहाँ पे समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए और सी। तो ए प्लस सी जो इनकी लंबाई है बटे 2 डिवाइडेड बाय 2, और उसको हम गुणा करेंगे जो हमारे पास ऊंचाई है उससे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? ए प्लस सी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एच गुणा हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समांतर भुजाएं जो ट्रेपेजियम में आमने सामने की भुजाएं होंगी, समांतर भुजाएं होंगी, उनको जोड़ोगे आप, उसको 2 से डिवाइड करोगे और उनके बीच की दूरी को यानी कि जो इस समलंब चतुर्भुज की जो ऊंचाई है उससे मल्टीप्लाई करोगे। सभी बच्चों ने ये फॉर्मूला नोट कर लिया? ये वाला फॉर्मूला है, सभी बच्चे नोटबुक पर नोट करेंगे इसको। समझ में आ गया? क्लियर है? फिर क्वेश्चन दे दूं। दूरी मीन्स डिस्टेंस और दूरी मीन्स डिस्टेंस और हाइट। देखो अगर आप इसकी बात करोगे, ये दो क्या है? दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। दोनों क्या है? पैरेलल साइड है, समांतर भुजाएं हैं। जो इन दोनों के बीच की दूरी है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वही क्या है? इसकी ऊंचाई भी है, वही इसकी ऊंचाई भी है। समझ रहे हो बात को अंजलि? इस केस में क्या है? जो इनके बीच की दूरी है ना, उसे आप इस ट्रेपेजियम की हाइट कहोगे, ऊंचाई कहोगे, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन करें सबने, अगर नोट कर लिया है फॉर्मूला? ओके, चलो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। आपका है क्वेश्चन नंबर 24। एक मिनट। अगर एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का युग्म, अब आपको पैरेलल साइड्स यहाँ पर दी गई है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी यानी कि आपको हाइट भी दी गई है, पैरेललोग्राम की हाइट भी दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो बस आपको उसका एरिया निकालना है। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। चलो सब बच्चे आराम से टाइम लो कैलकुलेशन को करने के लिए। किसी ने अनम्यूट किया हुआ है? सब बच्चे म्यूट पे रखेंगे। ओके, वेरी गुड विद्या, वेरी गुड। मैम ए। और किसने बोला अनम्यूट करके? जल्दी से नाम बताओ बेटा अपना। मैम किसने नैन्सी। बोला अनम्यूट करके?
क्या नाम है? नैन्सी, आप बेटा पहली बार ही आ रहे हो क्लास में? मैम। मैम ये क्या नो मैम। वेरी गुड अंजलि। तो फिर आपको नहीं मैम पता क्या कि अनम्यूट करके आंसर नहीं करते हैं, होल सेक्शन में आंसर करते हैं। अंजलि बेटा आपका ठीक है बिल्कुल। नैन्सी, होल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं आपको पता है? मैम यस मैम। ओके, तनिष्क के नाम से तो वहीं पे जाकर आंसर करना है। तनिष्क के नाम से कौन है? मैम अंजलि। बेटा अंजलि बेटा, आपने क्या किया है? आपने यूनिट देखो गलत लिखे है। आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है, बस यूनिट गलत लगाया है। अ, 1 मिनट का समय और दे रही हूँ उस क्वेश्चन को करने के लिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जल्दी से करो क्वेश्चन को। मैम फॉर्मूला बता दो। बेटा आपने फॉर्मूला नोट नहीं किया था? नो मैम। क्यों? मैंने आपको 3 बार बोला था कि फॉर्मूला नोट करो, फिर क्यों नहीं किया? मैम अब बता दो आप। चलो ठीक है, फिर अब जब पोल बंद होगा तो मैं दोबारा से बताऊंगी, तो जरूर नोट करके रखना फॉर्मूला, ठीक है? कोई भी बच्चा फॉर्मूला ओके तो मैम। एटलीस्ट फॉर्मूला तो नोट कर लिया करो। बाकी चीजें चलो, ज्यादा चीजें जो है उन्हें आप एक साथ नोट नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट ले लो, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उन्हें तो साथ साथ नोट करते चला करो। इतनी तो स्पीड आप लोगों की होगी ना लिखने की, क्लास में भी तो आप ऐसे ही नोट करते हो ना। यस मैम। एक बार मेरा चेक कर लो। छवि बिल्कुल ठीक है बेटा। ये स्क्रीनशॉट्स वाली आदत तो अभी पड़ी है ना, अभी तक तो आप लोग हमेशा से ऐसे पढ़ते आए हो, बोर्ड पे जो भी टीचर लिख रहा होता है आप उसको नोट करते जाते हो, है ना? तो वही वाली हैबिट को भी बना के रखो, स्क्रीनशॉट्स पर इतना डिपेंड मत करो। मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। मैम एक बार मेरा भी चेक कर लो। यस रिया, आपका ठीक है। अच्छा, उमेश के नाम से कौन है? मानसी। यस मानसी, आपका भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रमन के नाम से कौन है? आपका ठीक है बेटा। ओके मैम। हम्म रिंकू के नाम से जो है बेटा आपका भी ठीक है, बाकी सभी बच्चों का ठीक है। इतना सीताराम के नाम से कौन है बेटा? आप अपना आंसर स्क्रीन करके दिखाओ। अमन, आपका ठीक है। अमन के नाम से कौन है? आपका ठीक है। विशाखा मैम। विशाखा बिल्कुल ठीक है। चलो, अब हमने पोल को बंद कर दिया है। अब सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा, मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये बच्चे बताओ फॉर्मूला क्या है? हाँ जी। असमांतर भुजाएं जिन्हें हम कहते हैं ए, और सॉरी समांतर भुजाएं ए प्लस सी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय एच। यहाँ पर एच क्या है? दूरी। और मैं आपको ये चीज ना फिगर बना के समझा देती हूँ, क्योंकि वो पूरा तो यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता। अब यहाँ पे ए और सी क्या है, समझ रहे हो? जिस बच्चे ने फॉर्मूला नोट नहीं किया था, ए और सी क्या है? जो समांतर भुजाएं हैं एक समलंब चतुर्भुज की, जो पैरेलल साइड्स है। और एच क्या है? एच इन दोनों साइड्स के बीच की दूरी, या फिर मैं कहूँ इस समांतर चतुर्भुज की, इस पैरेललोग्राम की क्या है? ऊंचाई है। समझ गए? अब आपको कुछ भी नहीं करना है। समांतर भुजाएं यानी कि आपको ए और सी का वैल्यू दिया गया है, 8 और 10 सेंटीमीटर। उनको आप 2 से डिवाइड करोगे। बेटा समझ में आया जिस बच्चे ने फॉर्मूला नोट नहीं किया था? यस मैम। किसने हाँ, अब जल्दी से। ओके, अब जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ कितना आना चाहिए आंसर। 8 और 10 को आप ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा। 18 को आप 2 से डिवाइड करोगे और यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 रहेगा ही ऐसा का ऐसा, क्योंकि 9 क्या है? इसकी ऊंचाई है। 2 9 18। 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आता है, और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था आपको, सिर्फ वैल्यू भरनी थी फॉर्मूला में।
आप सब बच्चों ने फॉर्मूला नोट कर लिया? मैं एक बार ना, आप रुक जाना, मैं आपको क्लास के बाद एक वो वाली स्लाइड प्रॉपर दिखा दूंगी जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको आप नोट कर लेना। यस हाँ, एक मैम। और क्वेश्चन करेंगे। ये बताओ, ये सब बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया? यस मैम। वेरी गुड। चलो, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था डी ऑप्शन, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चैट बॉक्स को मैंने बंद कर दिया है और सब बच्चे पोल में जाकर ही इसका आंसर करेंगे। हाँ, यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजा एडी और बीसी के बीच की दूरी, बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज्ञात करना है, यानी हमें क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको यहाँ पर, अब देखो, अब आपको यहाँ पे वही डिसाइड करना है कि ए सी क्या होगा और एच आपको निकालना ही है। ओके विद्या, आपने क्या किया है? वेरी गुड, वेरी मैम गुड, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, मुकेश के नाम से कौन है? मैम मेरा ठीक है। हाँ विद्या, आपका ठीक है। मुकेश के नाम से कौन है? बेटा आपका भी ठीक है, बिल्कुल अच्छे से किया, वेरी गुड। अमन के नाम से जो भी है बेटा, आपका भी बिल्कुल ठीक है, आपने भी एकदम करेक्ट किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी बच्चे दिखाओ अपनी नोटबुक। वेरी गुड अंजलि, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। रिया, एक मिनट रुको, आप अपनी स्क्रीन ऐसे ही रखना। रिया, बिल्कुल लास्ट, सेकंड लास्ट स्टेप देखो आप अपना, आपने बहुत ही छोटी सी मिस्टेक करी है। मानसी बेटा, आपका भी बिल्कुल ठीक है। मैम फॉर्मूला वही है। हाँ, फॉर्मूला बेटा वही लगेगा। रिया, आपको मिस्टेक पता चली, आपने क्या की है, बहुत छोटी सी मिस्टेक करी है आपने। सेकंड लास्ट स्टेप देखो आप अपना। ज्योति बेटा, आपका भी ठीक है, बट फाइनल आंसर भी लिखो। रिया, आपको बेटा मिस्टेक पता चली? हाँ, क्या आना चाहिए, हाइट कितनी आनी चाहिए? हम्म अब देखो, अब सबसे लास्ट है, क्या कितनी आनी चाहिए? यस, करेक्ट करो, अब बिल्कुल ठीक है। चलो, लास्ट का 1 मिनट और मिलेगा। सॉरी, 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, बस आपको अब 30 सेकेंड और मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया है क्वेश्चन और बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड, बहुत आसान कैलकुलेशन थी इसकी। लास्ट के 5 सेकेंड और, उसके बाद मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगी, ठीक है? 5, 4, 3, 2, 1। बेटा देवांश के नाम से कौन है? आप दिखाओ अपनी नोटबुक, दोबारा से दिखाओ। मैम ये ना कट नहीं रहा। क्या दिखाऊं बेटा, बेटा दोबारा? हाँ, आप ऐसे रखो। आपने कैसे किया है? 10/2, आपने उसको इक्वल टू किसके रखा है? इक्वल टू कितना आना चाहिए ये बताओ मुझे। मैम ये कट नहीं रहा था। अच्छा, मैं बताती हूँ आपने मिस्टेक कहाँ करी है। आपने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगाया, वो बहुत छोटी सी मिस्टेक करी है। अब हमें क्षेत्रफल निकालने का, एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है। अच्छा सॉरी, चैट बॉक्स मैंने नहीं खोला है अभी तक, वेट। ये लो, खोल दिया चैट बॉक्स।
हम्म, रिंकी बेटा आपका भी ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अब हमें क्योंकि एरिया यानी क्षेत्रफल हमें 40 दिया गया था और हमें पता है A+C/2 इंटू एच गुणा हाइट कितना होता है, 40 होता है। 40 होगा क्योंकि हमें एरिया इतना दिया गया है क्वेश्चन में, है ना। अब आपको पहले ये डिसाइड करना है आप यहाँ पर ए और सी क्या लोगे। ए और सी हमें पता है जो पैरेलल साइड होती है, जो समांतर भुजाएं होती है, वो होती है ए और सी। अब चाहे तो आप ए को 4 लो, चाहे 6 को 4 लो, आपकी मर्जी है। तो आपके पास ए और सी क्वेश्चन में पहले से दी हुई है, 4+6 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी आपको निकालनी है, जिसे हम एच से दिखाते हैं फॉर्मूला में, है ना। जिसे हम एच से दिखाते हैं फॉर्मूला में। अब देखो बेटा, देवांश के नाम से कौन था, देवांश के नाम से कौन है, यस मैम। क्या नाम है बेटा आपका। लक्षिता। हाँ लक्षिता, आपने पता है क्या मिस्टेक करी, आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया है, आपने =40 नहीं किया था, समझे। ओके मैम। =40 होना चाहिए था ना, क्योंकि हमें एरिया बराबर है 40 दिया था। अब आपने ये भी बिल्कुल ठीक किया था, 10/2h = 40 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास h कितना आएगा, 5h बराबर है 40 के आ जाएगा। मैं इसको अगर यहाँ पर सॉल्व करूं, 5h बराबर है 40 आ जाएगा। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। देखो लक्षिता, बाकी बच्चे Okay, भी कितने ma'am. अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, सभी बच्चे कितने अच्छे से प्रॉपर चैट में पूरा सॉल्व कर करके लिख रहे हैं। अनु Okay, आपका ma'am. भी ठीक है। लक्षिता समझ में आया बेटा आपको। यस मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट, कैसे करते हैं, सबने नोट कर लिया। बाकी बच्चे भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो भी नोटबुक दिखा रहे हैं अपनी। दिव्या वेरी गुड, क्लियर है। तो इसका हमारा सही वाला आंसर कौन सा है, 8 सेंटीमीटर। दोबारा समझना है बेटा, कौन सा वाला स्टेप समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ, कहाँ से समझ में नहीं आया आपको। अनम्यूट करो मैम आप ये अपने आप को आराम से। आ रहा हाँ, मुझे ये बताओ कि समांतर चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। A+C/2। जहाँ पर ए और सी क्या है चित्र में देखो, ए कितने सेंटीमीटर है, सी कितने सेंटीमीटर है। ए और सी बेटा जो पैरेलल साइड होती है, जो समांतर भुजाएं होती है, वो होती है। अब इसमें ए को आप 4 ले लो, सी को आप 6 ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये समझ यस में मैम। आया। और आपने फॉर्मूला में आपको एच निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो आपने इसको सॉल्व किया, 6+4 10, 10/2 गुणा एच आ गया, बराबर है 40 के, क्योंकि 40 हमें क्षेत्रफल दिया गया है। अब 10 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा बताओ। मैम 8। 10 को 2 से डिवाइड करोगे, 10 को 2 से भाग करने पर कितना आता है, 10 मैम को 5 आएगा। तो आपके पास क्या बचा, 5h बराबर है 40 के। देखो ये वाला स्टेप, 5h बराबर है 40, बचा कि नहीं बचा, टू बचा। पंजे 40। हाँ, अब आपको पता है 5 इधर गुणा में है h के साथ, तो दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। अब जरा 40 को 5 से भाग करो, कितना आएगा बताओ बेटा, कितना आएगा, 8 आएगा। 8×5 = 40 होता है ना, 8×5 = 40 होता है ना। समझ आया बेटा आपको। अगर आपको कैलकुलेशन का कुछ और चीज पूछना है तो वो आप क्लास के बाद भी पूछ लेना। जैसे मान लो अगर ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड में डिवाइड में जाकर कैसे होता है, वो चीज आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसका सही वाला आंसर हमारे पास था ऑप्शन सी, है ना। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एरिया किस किस का पढ़ लिया, हमने पैरेललोग्राम का पढ़ लिया, एक और क्वेश्चन भी करेंगे। पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ लिया, रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में पढ़ लिया, वर्ग यानी सब हमने किसके बारे में पढ़ लिया, स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया, है ना। तो अब इन सब चीजों को ना जरा सा मिक्स कर देते हैं, क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा टफ वाले क्वेश्चन दूंगी,
एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप्स, जटिल आकृतियों का आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? जैसे मान लो मैं आपको ये एक वो दे रही हूँ, ये एक हट टाइप दे दी मैंने आपको, ठीक है? क्या आप इसका एरिया, इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो? अगर मैं आपको इसकी साइड्स दे रही हूँ, पेरीमीटर तो सब बच्चे निकाल सकते हैं ना, कितना होगा? मैम जितनी भी साइड्स है सबको जोड़ दो, है ना? जितनी भी साइड्स है सबको आप जोड़ दोगे और आपके पास 22 सेंटीमीटर आ गया, है ना? बट क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? अगर आप, ये मैं कहूँ कि ये एक स्क्वायर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई मैं आपको, इस वाले पार्ट की ऊंचाई अगर मैं आपको दे दूं, हाँ, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आप यहाँ पे कोई दो, कितनी, कौन सी, आप इस शेप को क्या कहना चाहोगे? आप इसमें कितनी शेप्स देख सकते हो? अभी से 2 सेंटीमीटर को हटा देते हैं। स्क्वायर और ट्राइंगल, सभी बच्चे, थोड़ा सा मैं यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर हम कोई भी शेप है, पहले ये चीज समझ लो, अगर हमारे पास कोई भी शेप है, वो दो या दो से ज्यादा आकृतियों को मिलकर बनी है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जटिल आकृति कहते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स शेप कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक पेंटागन बना हुआ है, पंचभुज बना हुआ है। अब यहाँ पे बिल्कुल सही बोला सभी बच्चों ने, ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल आ गया। वहां पे मैंने आपको डायरेक्ट स्क्वायर दे दिया था क्योंकि उसमें आपको सारी साइड्स पता थी। यहाँ पर हमें अभी साइड्स के बारे में नहीं पता है, तो जिसकी 4 साइड्स होती है, 4 भुजाएं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं, चतुर्भुज कह देते हैं। तो यहाँ पर आप एक ट्राइंगल देख सकते हो, एक क्वाड्रिलेटरल देख सकते हो। ये क्लियर है? ये क्लियर है सब बच्चों को? हाँ, ये ट्रेपेजियम भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, ये ट्रेपेजियम भी हो सकता है। अगर मैं आपको इसकी दोनों साइड्स पैरेलल दे दूं तो बिल्कुल ये ट्रेपेजियम हो जाएगा, है ना? अब तो किसी भी आकृति, किसी भी जटिल आकृति का जो एरिया होगा, वो जो हमने यहाँ पर एक बड़ी शेप में से दो छोटी छोटी शेप्स बना दी। आप इसका, अगर आपको एरिया निकालना होगा, आप पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, और उसके बाद आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे, और आप कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को जोड़ देना है। आपको इन दोनों को जोड़ देना है, आपके पास अपने पंचभुज का, एक पेंटागन का एरिया आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ये बात समझ में आई? आपको क्या करना है, जो आपने दो नई आकृतियां बनाई, जो दो नई भुजाएं बनाई हैं, उन दोनों के एरिया को आपने जोड़ देना है। ठीक है, उन दोनों के एरिया को आपने जोड़ देना है, और आपके पास क्या आ जाएगा? अपनी की जो शेप है उसका एरिया आ जाएगा। समझे बात को? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो एरिया होगा पेंटागन का, पंचभुज का, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी एरिया जो चतुर्भुज का एरिया है, जो त्रिभुज का एरिया है, वही चीज मैंने आपको अभी बताई। ये बात क्लियर है? अगर मान लो इसका, इस ट्राइंगल का एरिया मैं आपको देती हूँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया मैं आपको देती हूँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया बताओ कितना होगा? इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा पेंटागन का, पंचभुज का? 35। बेटा अनम्यूट करके नहीं बोलना है, चैट बॉक्स में बोलना है। 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल, यहाँ पर आप 3 शेप्स में आप इसे तोड़ सकते हो, है ना? 3 शेप्स में आप इन्हें तोड़ सकते हो। एक ये बन गया, एक ये वाली शेप बन गई, और एक ये वाली शेप बन गई, है कि नहीं? अगर मान लो ये भी मैं आपको कहती हूँ, ये तीनों क्या है? रेक्टेंगल है, आयत है। ठीक है, ये तीनों क्या है? रेक्टेंगल है, आयत है। तो आप इनका एरिया निकाल सकते हो। ओके, रिपीट करूं, ये आपको एक शेप दे दी, इसको हमने जरा 3 चीजों में तोड़ दिया। जैसे अब चलो इसका थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं। मान लो ये आपके पास है, मैं जरा साइड्स लिखती हूँ, थोड़ा सा ट्राई करेंगे क्वेश्चन को करने का। ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये साइड 1 सेंटीमीटर है, ये साइड 1 सेंटीमीटर है।
पहले तो आप मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है, सबसे पहला रेक्टेंगल है, उसका एरिया कितना होगा? सबसे पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? इतने में बाकी साइड्स लिखती हूँ। बेटा एक मिनट, आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, रुको। जो ये है ना, ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये जो इतनी साइड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? और ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। 6 आएगा पक्का? 6 आएगा? 4 आएगा? अच्छा मुझे ये बताओ, इसकी लेंथ कितनी हुई? ये लेंथ कितनी हुई इसकी? सब बच्चे बताएंगे पहले। 2 है, 4 है, 6 है, वो हम डिसाइड करेंगे। 2 हुई तो 2 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। अच्छा मुझे अब ये बताओ, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी ब्रेड कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी ना? वही मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, 1 सेंटीमीटर है। तो एरिया कितना होगा इसका? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे? समझे कैसे किया? ये क्लियर है सबको कैसे आया? नो मैम। अभी क्लियर नहीं है? देखो, हमारे पास ये बड़ी वाली शेप थी, ठीक है? बड़ी वाली शेप में को हमने 3 हिस्सों में काट दिया। अब इसकी मैंने आपको लंबाई 2 सेंटीमीटर दी थी और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दी थी, ठीक है? अब इधर भी मैंने 1 सेंटीमीटर लिखा है, इधर भी, बट चौड़ाई तो आप, अब आपके पास फॉर्मूला ही तो लगाना है, दो गुणा सॉरी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपको पता है 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। इधर देखो, इस वाली साइड देखो, लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, बाकी चीज का आपको काम ही नहीं है। इधर वाली साइड चाहे तो आप मिटा दो। समझे बेटा? ललिता, आपकी साइड से कोई नेटवर्क का इशू है? आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? ये समझ में आया? पहले वाले का हमने निकाल लिया एरिया। अब आप लोग मुझे बताओ, बाकी चीजों को चलो मैं हटा देती हूँ, फिर जितना रखती हूँ। ये जो हिस्सा है ये 1 सेंटीमीटर है, ये जो मैं अभी ब्लैक कलर से कर रही हूँ। इस साइड भी जो ब्लैक कलर से कर रही हूँ वो भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, है ना? पहले वाली की हमने बात कर ली है, तो पहले वाली की बात को करते हैं खत्म। अब आप मुझे ये बताओ कि जो दूसरी वाली आकृति है, इसकी लंबाई कितनी लोगे आप? इसकी लंबाई ये होगी जो मैं पूरा ब्लैक से कर रही हूँ अभी, तो मुझे बताओ कितनी होगी? वेरी गुड, 4 होगी, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर इधर है, 1 सेंटीमीटर इधर है और बीच का 2 सेंटीमीटर है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हमें पता है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई हमें पहले से क्वेश्चन में दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरे वाले का, तो जो पहले वाले का एरिया था वही तीसरे वाले का स्क्वायर है, वो एरिया है, क्षेत्रफल है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे और लंबाई 2 सेंटीमीटर है। हाँ क्वेश्चन भी करेंगे। समझ में आया किस तरह से तोड़ के करना है? ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन दे दूं। हाँ, अब इसको फिर अगर हमें इसको पूरे का, बिल्कुल ठीक जवाब, वो चीज तो मैं भूल ही गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कैसे करना है, तो आप पहले वाले को, जो पहली आकृति प्लस दूसरी प्लस तीसरी, इन तीनों आकृतियों का एरिया करोगे, क्षेत्रफल करोगे, तो कितना आएगा? 2 + 16 + 2 बराबर है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, इसका टोटल ऐसे होगा। तो फिर क्वेश्चन करें। चलो, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा आपने सोचना है, आप इसको किस तरह से दो आकृतियों में बांट सकते हो।
अच्छा, इसके लिए मैं एक चीज बता देती हूँ। ये हिस्सा, थोड़ा आपको हिंट लग जाए, ये और ये बराबर है। मतलब ब्लू वाला पार्ट भी 3 सेंटीमीटर होगा, रेड वाला पार्ट भी 3 सेंटीमीटर होगा। उस क्वेश्चन के लिए एक हिंट दे दिया है मैंने आपको। इस आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। अब आपको डिसाइड करना है आप कैसे इसमें से कौन सी दो आकृतियां, दो शेप्स आप निकाल सकते हो, दो शेप्स आप तोड़ सकते हो। बट आपको उनका ये भी पता होना चाहिए कि आप उनका एरिया कैसे निकालते हो। अगर आपको नहीं याद है आप उनका एरिया कैसे निकालते हो, आप क्या करोगे, आपने जो नोट्स बनाए होंगे अपने नोट्स देखना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं आराम से आपको 4 मिनट का समय दे रही हूँ, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन को करने के लिए। कैसे कर सकते हो, रास्ता ढूंढो सॉल्व करने का। मैम मेरा हो गया। हो गया। वेरी गुड छवि, वेरी गुड। एक मिनट एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक किया है आपने। हम्म। और किसने किया है नोटबुक पर? मैम कर रहे हैं। चलो आराम से करो। चलो एक हिंट दे देती हूँ आपको, यहाँ पर दो ट्रेपीजियम बनते हुए नजर आएंगे, दो समलंब चतुर्भुज बनते हुए नजर आएंगे। हिंट दे दिया मैंने क्वेश्चन करने का। और भी तरीके हैं, आप अपने तरीके ढूंढ सकते हो बिल्कुल। जब वो बच्चा कर लेगा वो दिखाना बैक कैमरा करके अपना जरूर। अगर कोई ऐसा है जिसका अपना अलग आंसर आ रहा है जो ऑप्शंस में नहीं दिया गया, वो भी अपना बैक कैमरा करके नोटबुक दिखा सकता है। 5 + 6। लक्षिता, आपने बेटा मैम फॉर्मूला जो लगाया है वो ठीक लगाया है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद है, बट आपको ये नहीं पता चला शायद कि फॉर्मूला यूज कैसे करना है। लक्षिता आप क्लास के बाद रुकोगे, ठीक है? ओके मैम। और बाकी बच्चे दिखाओ जैसे लक्षिता ने दिखाया अपना बैक कैमरा करके। चलो 15 सेकंड का टाइम मैं और दे दी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने अपने अपने आंसर दे दिए जिस तरीके से वो कर सकते थे। अब मैं पोल को बंद कर रही हूँ। हाँ जी, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने इसमें कौन कौन सी शेप्स बनाई।
सब बच्चे अपना अपना आइडिया देंगे, सबके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड दिव्या। विद्या ने बोला है कि उसने ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल बना दिया है। ये ट्राइंगल हो गया और ये रेक्टेंगल हो गया। वेरी गुड। और किसने? ट्राइंगल और रेक्टेंगल, सबने ऐसे ही किया है। ओके, एक बच्चे ने किया है दो ट्रेपेजियम, ट्राइंगल एंड टू ट्रेपेजियम। बेटा ट्राइंगल और टू ट्रेपेजियम कैसे बन सकते हैं? या तो ट्राइंगल और स्क्वायर बनेगा, या दो ट्रेपेजियम ही बनेंगे। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से ट्राई करेंगे। पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल और ट्रेपेजियम। अब सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा। मैं ये पहले ऐसा करते हैं, पहले इस रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल यहाँ पर बन रहा है, आयत यहाँ पर बन रहा है, इसका एरिया निकालते हैं। मुझे बताओ लंबाई कितनी होगी? आयत की लंबाई, आप सीधे सीधे, ये चीज तो हमें क्वेश्चन में दी गई है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 5 इंटू 6, जो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सभी बच्चों का ये आया था? ये तो आसान था। बट मेन काम क्या है? मेन काम तो है ट्राइंगल का एरिया निकालना। पहले सब बच्चे जल्दी से फॉर्मूला बताओ ट्राइंगल का एरिया निकालने का। किस किस को याद है? L into B, अच्छा रिया, वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। हाँ अच्छा, रेक्टेंगल का बताया था, फिर ठीक है। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब जल्दी से बताओ, इसमें बेस अगर मैं ये लूं तो इसकी लंबाई कितनी है? चलो मैं ग्रीन कलर से करके दिखाती हूँ। ये जो ग्रीन कलर से किया, अगर मैं इसे बेस लूं तो बेस कितना आना चाहिए? पहले बेस बता दो। वेरी गुड, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब लेकिन आपको ऊंचाई भी तो चाहिए, ये ऊंचाई भी तो चाहिए। ये ऊंचाई कैसे निकालोगे? क्या कोई बता सकता है ये ऊंचाई कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ इट क्यों किया बेटा? हाफ ऑफ इट क्यों करा? और कोई? ओके, तो विद्या ने बोला है कि 8 सेंटीमीटर। मुझे ये बताओ, अच्छा बाकी सभी बच्चे ये बताओ कि ये जो मैं कर रही हूँ, ये ब्लैक कलर से जो लाइन करी है, इसकी लंबाई कितनी होगी? जो मैंने अभी ब्लैक कलर से लाइन करी है, इसकी लंबाई कितनी होगी? बेटा जो ब्लैक कलर से करी है, ध्यान से देखो, सिर्फ जो ब्लैक वाली है, बाकी सब मैं रुको मिटा देती हूँ। एक लाइन मैंने ऐसे रखी, ये करी है मैंने ब्लैक वाली लाइन। मुझे बताओ इस ब्लैक वाली लाइन की लंबाई कितनी होगी? सभी बच्चों को पता है ना, 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि देखो ये भी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ देखो, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, हमें पता है ये क्या है, उस पूरे की लंबाई। हाँ, तो अगर ये 8 है तो मुझे आप ये बताओ, अब जो मैं रेड कलर से करूंगी, अब जो मैं रेड कलर से लाइन कर रही हूँ, इसकी लंबाई कितनी होगी? अब मैंने जो रेड कलर से किया, इसकी लंबाई कितनी होगी? वेरी गुड, इसकी लंबाई हो जाएगी 3। कैसे? 8 में से 5 को माइनस किया, 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या आई हमारे पास? ट्राइंगल की क्या आई बच्चों? क्योंकि हमें पता है, यहाँ देखो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ये परपेंडिकुलर है, हाइट है, एल्टीट्यूड है ना? तो 1/2 बेस कितना था? 6, हाइट कितनी थी? 3, कितना आना चाहिए? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? थर्टी 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो हमारे पास इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 39 + 9, 39 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट। एक क्वेश्चन और करोगे? चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और कर ले। वैसे तो जल्दी से नहीं होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ट्राई करो जल्दी करने की। इसको 3 अलग अलग ट्रायंगल में कर लो। आज का टाइम भी हो गया है। भी है बेटा, 3-4 मिनट है। एक काम करती हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ आप लोगों की। आपके पास 3 अलग अलग रेक्टेंगल बनेंगे, 3 अलग अलग आयत बनेंगे। क्योंकि हमने ऐसा ही क्वेश्चन पहले कर लिया था, इसलिए आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ मैं क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अब एक की साइड आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है और ये 2 सेंटीमीटर दी गई है। ये आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ का थोड़ा सा डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, यहाँ का थोड़ा सा डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, बीच वाला डिस्टेंस आप खुद निकालोगे। इसमें आपको एक साइड 4 सेंटीमीटर दी गई है, और ये क्योंकि ये दो 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 निशान का मतलब है, यहाँ पर दो दो निशान लगे, मतलब ये सारी साइड्स बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर के बराबर ही आएगी। आपके पास इतना सा काम बचा है, आपको ये वाली लंबाई निकालनी है जो मैं डार्क रेड कलर से कर रही हूँ। ये आपको पता होनी चाहिए कितनी आएगी। ओके वेरी गुड। ठीक है, आपका विद्या। एक मिनट विद्या, फिर से दिखाओ। वेरी गुड, आपका ठीक है। मुकेश के नाम से कौन है? छवि। यस मैम। ये आपका ठीक है। आ, आपका भी ठीक है। सुरजीत के नाम से कौन है? हाँ विद्या, आप दोबारा से दिखाओ अपना आंसर। रिया, आपका भी ठीक है बेटा। यस विद्या, आप पूरा दिखाओ कैसे किया है आपने। चलो इस क्वेश्चन को हम समझ ही मैम लेते जो हैं। छोटे वाला आयत है ना मैम, इसकी हमें हाइट दे रखी है 2, और मैम लंबाई और चौड़ाई 4 × 2 है मैम, 4 दूनी 8। अच्छा चलो इस क्वेश्चन तो को मैम हम इसकी समझ ही लेते हैं। आपके पास पहले वाला फिगर में कितना आ जाएगा? तो पहली वाली आकृति है, एरिया कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 दूनी 8, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें आपको पता है जो ये बीच वाला हिस्सा है, जैसा कि हमने पहले भी किया था, ये 4 सेंटीमीटर आएगा। इसकी कुल लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गई। इसका एरिया आपके पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और इसका फिर से 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इन तीनों को आप जोड़ोगे, 8 + 30 + 8, आपके पास 36 आएगा बेटा। नहीं सॉरी, 36 नहीं, 46। 46 आएगा ना? यस मैम। 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? ऐसे ही क्वेश्चन हमने क्योंकि पहले भी किया था, इसलिए मैंने समझ आ गया ना। 3 अलग अलग उसमें तोड़ना है हमने। अंजलि यस, आपका बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, मैं होमवर्क दिखा देती हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था। अच्छा सभी बच्चे एक जरूरी बात सुनेंगे, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन है करने के लिए, और इसमें 4 क्वेश्चन है। 26 को आपकी क्लास नहीं लगेगी, तो 26 को ऑफ है। सभी बच्चे जो होमवर्क दिया गया है इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, और जो हमने पढ़ा है वैसे अलग अलग अपने हिसाब से शेप्स बनाना, ट्राई करना एरिया निकालने का। ठीक है?